हेलो एवरीवन। देखिए, आप लोगों को कुछ दिन से वीडियो नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसी के कारण वीडियो नहीं मिल रहा था। आज से आप लोगों का जो वीडियो मिलेगा वो कंटिन्यू मिलेगा। अभी जो चल रहा है वो हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, तो हिस्ट्री में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिया है पीडीएफ के साथ। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ये रहा टेलीग्राम ID @sciencefishchina, आपको मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ ले लेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को वन लाइनर बताया था, और आज से जो मिलेगा आप लोगों को विद ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन के साथ रहेगा। तो चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में कि पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज द इम्पीच्ड बाय द हाउस ऑफ द कॉमन्स ऑफ द इंग्लैंड। पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड के जो हाउस में जो कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग के थ्रू, वॉरेन हेस्टिंग के लिए चलाया गया था। इसको याद रखेंगे आप लोग। इससे पहले की वीडियो में मैंने विदाउट ऑप्शन का दिया था, अब ये क्या है आपका ऑप्शन वाला स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये क्या कर रखा है, लोकेट करके रखा है, जो आप लोग इसको देख करके पढ़ लेंगे। वीडियो में जो दिया हुआ है सारा का सारा थ्योरी वो आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। वॉरेन हेस्टिंग का महाभियोग कब लगाया गया, तो ये याद रखिएगा 1778 में 1788 से लेकर और 1795 के बीच जो ग्रेट ब्रिटेन की जो संसद के जो बंगाल के पहले गवर्नर रह चुके हैं, इनके ऊपर क्या लगाया गया, महाभियोग लगाया। लेकिन ये क्या रहा था, ये अनसक्सेसफुल रहा था, असफल रहा था। ठीक है, लगाया गया था बट ये लगा नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उन वॉरेन हेस्टिंग के बारे में है कि वॉरेन हेस्टिंग पर क्या किया गया था। कलकत्ता में अपने समय के दौरान कदाचार का आरोप लगाया था, विशेष रूप से कुप्रबंध और व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से संबंधित था। वो क्यों लगाया गया था जो इम्पीचमेंट, तो ये यहाँ पे उसका रीज़न है, मतलब लगाने का जो रीज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फ्लोइंग लीडर्स मेड द फर्स्ट सैक्रिफाइस इन द 1857। पूछा जा रहा है कि इसमें पहले बलिदान देने वाले कौन थे, जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, क्रांति हुआ था, तो वो कौन थे। तो ये याद रखिएगा, मंगल पांडे थे ये, और इनका ही बहुत बड़ा योगदान रहा था। मंगल पांडे के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख रखा है, तो इसको देख लेंगे कि मंगल पांडे ने एडजुटेंट हो चुके थे, लेफ्टिनेंट जो थे बाघ की हत्या कर दी गई थी, और मेजर जो वहाँ के थे उनको भी क्या कर दी गई थी, गोली मार दी गई थी। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी के ऊपर लटका दिया गया था, जो कि 34th रेजिमेंट को मतलब भंग कर दिया गया। तो ये याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को जो उनको जो फांसी की सज़ा दी गई थी वो कब दी गई थी, या उनको हैंग्ड कब किया गया था। तो 8 अप्रैल 1857 को की गई थी। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्वीन ऑफ झांसी। क्वीन ऑफ झांसी को मतलब कि जो यहाँ बनाया गया था, या कुंवर सिंह और जो आपका तात्या टोपो था। तो इन सब से ये यहाँ का जो वर्ड्स है ये सब जो रिलेटेड है वो 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फ्लोइंग लीडर्स मेड द फर्स्ट सेक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे रिपीट हो चुका है। हु लीडर द गदर ऑफ द कानपुर। ये पूछ रहा है कि गदर का जो नेतृत्व किया था या लीड किया था वो किसने किया था इनमें से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाना साहब हो जाएंगे। और नाना साहब के द्वारा ये क्या किया गया था, कानपुर के उस टाइम लीड की गई थी। नाना साहब के बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो अच्छा वो स्लाइड यहाँ पे नहीं है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझिए। लॉर्ड कर्जन के वॉइसरॉय बांग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग लॉर्ड कर्जन डेमोक्रेसी विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट डिड नॉट टेक प्लेस। कौन सा इवेंट नहीं हुआ था यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे क्या होता है, इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है INC जो है, इनका नेतृत्व नहीं किया गया था। इंडियन के बारे में याद रखिएगा कि इसकी फॉर्मेशन कब की गई थी, 1885 में की गई थी। और ये क्या है, एक मतलब गठन की गई थी, जो कि किसके टाइम में हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। इसको याद रखेंगे आप लोग। और ये यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसको आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे मैंने डाल रखा, तो आप लोग PDF से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ जर्मनी। जर्मनी के जो चांसलर हिटलर जो बने थे वो कब बने थे, सॉरी हिटलर, तो हिटलर कब बने थे। तो इसको याद रखेंगे कि जर्मनी के जो चांसलर बने थे 1933 में किया गया था।
चांसलर कब बने थे, तो ये याद रखेंगे कि 1933 में बना था। और इस पद पर जो उनका जो ये पोस्ट था, ये मतलब कि उनके ही इतना 1945 में क्या हो गया था, उनका डेथ हो गया था उनकी पोस्ट के समय ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लीडर ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है कि जो मूवमेंट हुआ था इंडिया का, जो स्वतंत्रता आंदोलन होता है, उसके नेता को जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ, तो आप लोग देख लेंगे क्या है ये। ही एसोसिएटेड विद द टाइटल, ये एक मतलब इनको एक टाइटल दिया गया था, किसके खिलाफ दिया था, जो कि आपका स्वतंत्रता संग्राम में उनको अपार योगदान वगैरह मिली थी, तो वो उनका मुख्य रूप से इसका क्या कहते हैं, उपाधि वगैरह से वो उनका टाइटल से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ईयर लाला लाजपत राय वॉज डिपोरेटेड एंड द सेंट टू मंडेला टू ऑर्गेनाइज एग्रीरियन मूवमेंट इन पंजाब। ये पूछा जा रहा है कि जो आंदोलन हुआ था कृषि वगैरह के लिए जो आयोजित किया गया था, लाला लाजपत राय को किस वर्ष इसमें निर्वासित करके मंडेला मतलब कि मांडेल भेजे गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें आंसर नहीं दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, मैं नहीं दूँगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच लीडर ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट वॉज द कैंसिल। अच्छा, ये डबल यहाँ पर रिपीट हो चुका है, पता नहीं कैसे बनाता है PDF, उसको रिपीट कर दे। ओह शिट। चलिए यहाँ पे दिया गया दादा भाई नौरोजी के बारे में, वहाँ पे दिया गया है, तो थोड़ा इसको आप लोग पढ़ लेंगे। क्या होता है, निमुक्त in which of the following place was the रैयतवारी सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेड। पूछा रहा है कि जो रैयतवारी बंदोबस्त है इसको लागू किया गया था किस स्थान पे। तो ये याद रखेंगे, मद्रास इन बॉम्बे में इसको क्या किया गया था, लागू किया था। रैयतवारी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है। रैयतवारी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा, कब, 1820 में। मेजर एरिया यहाँ पे क्या किया गया था, बहुत ज़्यादा जो इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन कौन सा था, वो मद्रास था, मुंबई था और पार्ट ऑफ असम था। ये सब प्रोविंस किसका था, ब्रिटिश का। तो ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग द फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन इन 1928। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय अखिल दलित वर्ग का जो महासंघ की स्थापना 1920 में की गई थी किसने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। तो ये याद रखेंगे, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये किया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाल रखा है कि ऑल इंडिया डिप्रेशन कांग्रेस जो फेडरेशन है वो फाउंड किया गया था किसके द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। कब, इतना ईस्वी में किया गया था। और इसको याद रखिएगा कि इसको किसने इस्टाब्लिश की गई थी, किसके, तो ये याद रखिएगा, सम्राट समानता संघ के द्वारा, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग, स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग वेयर मेंबर्स द स्वराज पार्टी। पूछा जा रहा है कि इनमें से स्वराज पार्टी के सदस्य कौन कौन थे। तो यहाँ पे आपको जो लोकेट करने के लिए दिया गया है, तो इसका बताइए कि कौन सा होगा, मोतीलाल नेहरू होगा या सरदार पटेल हो गया या गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, जो कि कौन हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, who participate in the Congress of the Dalit Nationalist in the Brussels in the 1927 on the behalf of the National Congress। पूछा जा रहा है कि जो 1927 में ब्रुसेल्स में जो दलित राष्ट्रवादियों को कांग्रेस की जो की गई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, जो किसने भाग लिया था इसमें, जो हुआ था ब्रुसेल्स में, जो इसका जो पार्टिसिपेटर्स हुआ था, यहाँ से पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कहाँ, ब्रुसेल्स के अंदर 1927 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर विच डिस्कशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन। पूछा जा रहा है कि किसके चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन की आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का भावी संविधान के ऊपर क्या किया गया था, उस पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दे रखा है तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विच ऑफ द फ्लोइंग वुमेन वाज द फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर अपॉइंटेड अबॉर्ड फ्रॉम द इंडिया। पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी महिला है जो भारत से विदेश में नियुक्ति की प्रथम की राजदूत बनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि सबको मालूम है, विजय लक्ष्मी कांत पंडित बनी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू आज़ाद हिंद फौज। पूछा जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज इनमें से कौन सा नहीं है जो रिलेटेड नहीं है, तो ये याद रखेंगे कौन हो जाएंगे, भगत सिंह। भगत सिंह ने पार्टिसिपेट नहीं किया था उस टाइम। यहाँ पे मैंने दे रखा है कि क्यों नहीं किया था और कैसे उसका रीज़न क्या है, तो देख लेंगे। हु अमॉन्ग द फ्लोइंग अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पूछा जा रहा है कि 3 राउंड टेबल जो हुआ तो गोल में सम्मेलन जो किसने भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय द सुभाष चंद्र बोस आफ्टर द लिविंग इन इंडिया नेशनल कांग्रेस। पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी, तो बहुत ही ईजी है जो कि आप लोगों को पता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में की थी। यहाँ पे भी दे रखा है, मैंने बता रखा है, तो इसको याद रखेंगे। हाउ मैनी डेलीगेट्स द अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो INC है, इसके पहले अधिवेशन में कितने लोग जो थे वो कितना भाग लिए थे, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे कि पहले टाइम जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था 72 पीपल्स। तो ये मैंने दे रखा है कि ये पहली बार जो हुआ था ये कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, जो कि कहाँ किया गया था, जो कि आपका ऋतक गौडकुल जो थे तेजपाल संस्कृत के कॉलेज में किया गया था। ये कहाँ है, बॉम्बे में है। विच वाज द प्रेसिडेंट बाय द ओवर द, तो ये याद रखेंगे मीन्स जो थे चंद्र बनर्जी जो थे इन्होंने, और टोटल कितना डेलीगेट्स थे पार्टिसिपेट लिया था, तो 72 लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रोमोटर ऑफ द पैसिव रेसिस्टेंस डॉक्ट्राइन। पूछा जा रहा है कि ये जो डॉक्ट्राइन है सिद्धांत प्रथम प्रवर्तक कौन थे, इसका जो फाउंडर रह चुके हैं या प्रोमोटर रह चुके हैं वो कौन हो जाएंगे, तो ये याद रखिएगा अरविंदो घोष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल हैड इंटरटेन्ड द रंजीत सिंह विद ग्रेट ऑनर एट द रोपर। इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन हो जाएंगे, तो ये याद रखिएगा विलियम बेंटिक हो जाएंगे। कौन है, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मैंने लोकेट कर रखा है तो आप लोग देख लेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द मॉडर्न लोकेशन ऑफ द बैटल ऑफ द गोगुंडा। इसको पूछ रहा है कि गोगुंडा लड़ाई का आधुनिक स्थान क्या रहा है, तो ये याद रखेंगे क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने दे रखा तो आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्वोदय मूवमेंट वाज द इनिशिएटेड बाय। सर्वोदय जो आंदोलन था वो किसके द्वारा इनिशिएटिव किया गया था, तो ये याद रखिएगा विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। यहाँ पे मैंने लिख रखा है सर्वोदय द कॉन्सेप्ट वाज द फर्स्ट एडोप्टेड बाय द गांधी, और जो इंट्रोड्यूस किया जो कॉन्सेप्ट फ्रॉम द रस्किन अनटू दिस लास्ट। इसको याद रखेंगे विनोबा भावे मेड द बेसिक सोशल मूवमेंट लेटर, मैंने यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नोन एज फादर ऑफ द रिवोल्यूशनरी थाट्स। पूछा जा रहा है कि जो क्रांतिकारी विचार के जो पिता माना जाता है वो किसे कहा जा रहा है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग विपिन चंद्र पॉल। कौन हो जाएंगे, विपिन चंद्र पॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मैंने दे रखा है विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। पूछा जा रहा है कि जो मौर्य एम्पायर का जो कैपिटल था वो कौन, इनमें से कौन थी, तो ये याद रखेंगे क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय गुप्ताज। पूछा जा रहा है कि सिल्वर कॉइन जो है किसके द्वारा इशू किया गया था या जारी किया गया था, तो ये याद रखेंगे जो रूपका था, मतलब कि क्या गुप्ता द्वारा जो जारी किए गए चांदी के सिक्के थे उनका नाम क्या रखा था, तो बहुत सारा नाम रखा गया था। चांदी को रुपया भी कहा गया था, रूप का भी कहा गया था, तो यहाँ पे जो गुप्ता के द्वारा दिया गया था वो रूप का कहा गया था।